हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल साथ में सीखें पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम प्रस्तुत हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों के साथ, जो कि सीटेट, यूपीटेट, बीएड, बीटीसी और अन्य सभी महत्वपूर्ण अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए चैनल के इंट्रो के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं। और हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है 5। तो हमें बताना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में 3 स्तर होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने चरण होते हैं। हमारे ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 या फिर डी ऑप्शन जो कि 7 है। तो हमें बताना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने चरण होते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में 6 चरण होते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर कौन सा है। हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन ए प्राकल्पिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको प्री कॉन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन बी है पारंपरिक स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी पश्चकाल्पिक स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी नैतिक स्तर, जिसको मोरल लेवल कहते हैं। तो हमें बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकल्पिक स्तर, जिसको हम पूर्व परंपरागत स्तर या फिर प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि प्राकल्पिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर या फिर जिसे हम प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं में कितने चरण होते हैं। यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर में कितने चरण होते हैं। हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर में 2 चरण होते हैं। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 5वां प्रश्न है हमारा कि प्राकल्पिक या पूर्व परंपरागत स्तर का पहला चरण कौन सा है। ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता, जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस बोलते हैं। निजी उद्देश्य इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ऑप्शन सी सामाजिक प्रणाली और विवेक यानी कि सोशल सिस्टम एंड कॉन्सियंस। या फिर सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो परंपरागत स्तर का पहला चरण कौन सा होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको सजा और आज्ञाकारिता या दंड और आज्ञाकारिता, जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्राकल्पिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर का दूसरा चरण क्या है। तो प्राकल्पिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर का दूसरा चरण क्या है। यह आसान ही प्रश्न है। इन प्रश्नों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इन सारे चरणों को, सारे स्तरों को अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया और बताया है। और अगर किसी भाई बंधु को अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो कृपया करके वो पिछली वीडियो को अवश्य देखें। मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको देखने के बाद आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे।
तो हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, पहला है सजा और आज्ञाकारिता जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है बी, निजी उद्देश्य जिसको इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रणाली और विवेक जिसको सोशल सिस्टम एंड कॉन्सियंस बोलते हैं। चौथा ऑप्शन है जिसको डी बोल रहे हैं, डी ऑप्शन, सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो पूर्व परंपरागत स्तर का दूसरा चरण जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी यानी निजी उद्देश्य जिसको इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कोहलबर्ग के पारंपरिक स्तर का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, अच्छा बच्चा, नैतिकता यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या फिर ऑप्शन बी सजा और आज्ञाकारिता यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन, सामाजिक प्रणाली और विवेक जिसको सोशल सिस्टम एंड कॉन्सियंस बोल रहे हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी जिसको निजी उद्देश्य यानी कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो कोहलबर्ग के पारंपरिक स्तर का पहला चरण कौन सा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें है कि अच्छा बच्चा और नैतिकता यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पारंपरिक स्तर का दूसरा चरण कौन सा है? ऑप्शन हमारे इस प्रश्न के कुछ इस प्रकार से हैं कि अच्छा बच्चा या नैतिकता, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, या बी ऑप्शन सजा और आज्ञाकारिता जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के नाम से जानते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक प्रणाली और विवेक जिसको सोशल सिस्टम एंड कॉन्सियंस बोलते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी जिसको सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसको सामाजिक प्रणाली और विवेक के नाम से जानते हैं। सामाजिक प्रणाली और विवेक ही पारंपरिक स्तर का दूसरा चरण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, इस प्रश्न में है कि पश्चकालिक या पश्च परंपरागत स्तर जिसको उत्तर परंपरागत स्तर या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, तो इस स्तर का पहला चरण कौन सा होता है? ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। या फिर ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। या ऑप्शन सी अच्छा बच्चा नैतिकता जिसको गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के नाम से दर्शाया गया है। या फिर डी निजी उद्देश्य यानी कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो पश्च परंपरागत स्तर का पहला चरण क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसको हम सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे, जिसमें पूछ रहा है कि पश्चकाल्पिक स्तर का दूसरा चरण कौन सा है, यानी कि पश्च परंपरागत स्तर का दूसरा चरण कौन सा है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सामाजिक अनुबंध, या फिर ऑप्शन सी अच्छा बच्चा या नैतिकता, और ऑप्शन डी निजी उद्देश्य। तो पश्चकल्पित स्तर का दूसरा चरण कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसको सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, इसमें कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुबंध के प्रति जागरूक होता है? तो ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए प्राकल्पिक स्तर पर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर पर, या फिर ऑप्शन सी पश्चकल्पिक स्तर पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही जवाब बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर, आपको सही जवाब बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुबंध के प्रति जागरूक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चकाल्पिक स्तर
जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। यहाँ पे आदमी आने पे अपने व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुबंध के प्रति जागरूक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक निर्णय का मुख्य आधार क्या है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला यानी कि ए ऑप्शन सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन सी नैतिक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक निर्णय का मुख्य आधार क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको नैतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा स्तर बच्चों में सबसे अधिक सामान्य होता है? ऑप्शन हमारे इस प्रश्न के कुछ इस प्रकार से हैं कि ऑप्शन ए प्राकल्पिक स्तर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर या फिर ऑप्शन सी पश्चकल्पिक स्तर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकल्पिक स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि है बच्चों में सबसे अधिक सामान्य होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास का मतलब क्या है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। कानूनी निर्णय लेने की क्षमता, ऑप्शन बी नैतिक दुविधाओं को हल करने की क्षमता, ऑप्शन सी सामाजिक मानदंडों का पालन करना या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का सभी को आंसर पता होना चाहिए कि नैतिक विकास का मतलब होता है और नैतिक दुविधाओं को हल करने की क्षमता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि किस चरण में व्यक्ति अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करता है? एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं कि किस चरण में व्यक्ति अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है? हमारे इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। अच्छा बच्चा नैतिकता, ऑप्शन बी सामाजिक प्रणाली और विवेक, ऑप्शन सी निजी उद्देश्य, ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अच्छा बच्चा नैतिकता, यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो बालक होता है वो बालक व्यक्ति और अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय पर आधारित होती है? इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। प्राकल्पिक स्तर पर या फिर ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं, या फिर पश्चकल्पिक स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर या फिर पश्च परंपरागत स्तर। ये सब के सब पश्चकल्पिक स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं, इन्हीं का नाम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय पर आधारित होती है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चकल्पिक स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या फिर उत्तर परंपरागत स्तर के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के कार्य पर आधारित है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी बी.एफ. स्किनर या फिर ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन। तो इस प्रश्न का जवाब सभी को पता होगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया भी था आपको कि कोहलबर्ग साहब ने जीन पियाजे के ही कार्यों को आगे बढ़ाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीन पियाजे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो जीन पियाजे के सिद्धांतों पर या कार्यों पर आधारित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि किस चरण में नैतिक निर्णय लेने में मुख्य रूप से
कानूनी और सामाजिक व्यवस्था का पालन शामिल होता है। इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। सजा और आज्ञाकारिता, ऑप्शन बी अच्छा बच्चा नैतिकता, ऑप्शन सी सामाजिक प्रणाली और विवेक, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है कि सामाजिक प्रणाली और विवेक यानी कि सोशल सिस्टम एंड कॉन्सियंस जो है कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सामाजिक प्रणाली और विवेक में जो बच्चा होता है, यानी कि इस चरण में जो बालक होता है, उसमें जो है कि नैतिक निर्णय लेने में मुख्य रूप से कानूनी और सामाजिक व्यवस्था का पालन करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। कोहलबर्ग के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध चरण में व्यक्ति किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है ए व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन बी सामाजिक स्वीकृति, या फिर ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, या फिर ऑप्शन डी कानूनी आदेश। तो एक बार प्रश्न को फिर से देखिए कि सामाजिक अनुबंध चरण में व्यक्ति किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक अनुबंध चरण में व्यक्ति सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार वाले चरण पर या इस बात पे ध्यान केंद्रित करता है। हम अगले और अपने इस वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि किस चरण में व्यक्ति नैतिकता को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित मानता है? इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन सजा और आज्ञाकारिता, ऑप्शन बी निजी उद्देश्य, ऑप्शन सी अच्छा बच्चा नैतिकता, या फिर ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस चरण में व्यक्ति नैतिकता को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित मानता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स स्टेज में जो बालक होता है, तो वह नैतिकता को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित मानता है। इस प्रश्न के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। कोहलबर्ग से संबंधित कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला हम जल्द से जल्द लाएंगे, तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल साथ में सीखें पर। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।